नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही खास महत्व से मनाया जाता है। ये पर्व सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है और साथ ही मकर संक्रांति से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। मतलब ये कि जैसे ही मकर संक्रांति हम मनाते हैं उसके बाद से हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर्व बड़े ही उत्साह के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नाम से मनाते हैं और इस साल मकर संक्रांति पर पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ऐसे में जो ये नक्षत्र है वो आपके लिए बहुत जरूरी है और कुछ विशेष काम आप जरूर करें। मकर संक्रांति पर 19 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है, तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर शुभ काम कर लेते हैं तो आपके लिए ये काफी फलदायी होता है। सूर्य और शनि देव भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो मकर संक्रांति के दिन आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इसके अलावा जीवन में परेशानियां भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मंगलवार के दिन मनाया जाएगा और इस दिन सूर्यदेव सुबह 9:03 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और इस साल मकर संक्रांति पर खास तरह के शुभ संयोग भी बन रहे हैं। शुभ संयोग होने से मकर संक्रांति पर दान, स्नान और जप करने का महत्व ही काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर आप मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं, जप करते हैं, तो इसका विशेष लाभ आपको मिल सकता है। इस साल मकर संक्रांति पर पुष्य नक्षत्र रहेगा और इसकी शुरुआत 14 जनवरी को सुबह करीब 10:17 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 15 जनवरी को सुबह 10:28 पर होने वाली है। पुष्य नक्षत्र के अधिपति शनि देव होते हैं, वहीं मकर संक्रांति भी शनि देव को ही समर्पित है। मकर संक्रांति पर खरमास भी समाप्त हो रहा है, तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र के दिन खरीदारी, मांगलिक कार्य और निवेश के लिए ये दिन बहुत ही शुभ रहेगा। तो अगर आप भी आने वाले दिनों में निवेश करने का सोच रहे हैं या कोई शुभ कार्य करने की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए ये शुभ दिन हो सकता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो सके तो आप नदी में जाकर भी स्नान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर्व के दिन तिल, गुड़ और खिचड़ी का खाना भी काफी शुभ होता है। मान्यता है कि चावल, दाल और खिचड़ी का दान करने से पुण्य की भी प्राप्ति होती है। मतलब अगर आप चावल, दाल जो है गरीब के बीच में वितरित करते हैं, बांटते हैं, उन्हें दान में देते हैं, तो इसका लाभ भी आपको मिलेगा। और वीडियो में अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन आपको क्या नहीं करना है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन गलती से भी स्नान किए बिना भोजन ना करें। मान्यता है कि अगर आप बिना स्नान किए भोजन कर लेते हैं तो वो अनाज अशुद्ध और आपके लिए जहर के समान हो जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन स्नान दान के विशेष महत्व भी हैं, लेकिन इस दिन भूल कर भी तेल का दान आपको नहीं करना चाहिए। मतलब आप कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप तेल का दान ना करें। मकर संक्रांति के दिन तेल का दान करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में बीमारियां और नकारात्मकता आती है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर सफेद चावल और नुकीली वस्तुएं जैसे कि चाकू, कैंची, ये सब कुछ दान करने से आपको बचना है। मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन या फिर शराब का सेवन करने से भी आपको बचना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता के आने के साथ ही सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन चौखट पर आए किसी भी ब्राह्मण और जरूरतमंद को बिना कुछ दान दिए वापस ना लौटाएं। यदि मकर संक्रांति के दिन आपके घर कोई आकर आपसे कुछ मांगता है तो आप उसे दान जरूर दें। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का अपमान ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति पाप का भागी बन सकता है। मोक्ष और घर में सुख समृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन कई ऐसे काम हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो ऐसे में आपको मकर संक्रांति के दिन इन सभी चीज़ों का ख्याल भी रखना है और साथ ही साथ मकर संक्रांति आप हर्षोल्लास के साथ मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं और जिस तरीके से मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा खाकर
लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, आप ठीक उसी प्रकार से इस विशेष दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और जिन जिन चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया है, इसका आप खास ख्याल रखेंगे तो मकर संक्रांति का विशेष लाभ आपको मिलेगा।